एक सेकंड में उड़ चले ऊपर की ओर। वो लाल आसमान और वहां सोनेरा सूर्य। मेरे सामने विराजमान है ज्ञान सूर्य, सुप्रीम टीचर। अपनी रूहानी रोशनी से मन बुद्धि के तार को खींच रहा है। संस्कार को ईश्वरीय बना रहा है। मन की स्थिति शांत और बुद्धि एकाग्र हो रही है। और मैं दिल से आह्वान करती हूँ, मीठे बाबा, ए सुप्रीम शिक्षक, ए ज्ञान के सूर्य। सूर्यवंशी घराने की पढ़ाई है। महान आत्माएं आपका इंतजार कर रही है। सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण आत्माएं एकाग्रचित होकर बैठे हैं। आ जाइए बाबा। वो निराकारी धाम छोड़कर सिर्फ एक निमंत्रण से नीचे की ओर आ रहे हैं। कितना निरहंकारी निष्काम सेवा था। अपने बच्चों की खिदमत के वास्ते आ जाते हैं मधुबन में। डायमंड हॉल, जहां सामने अव्यक्त बाप दादा, दादी गुलजार जी के तन में रूहानी रोशनी, मधुर मुस्कान उच्च दृष्टि से मुझे निहार रहे। बहुत सारे भेद खुल रहे हैं जैसे। बस नैन से नैन मुलाकात, भाव से भाव मिल रहे। और मैं मौन की परिभाषी बनकर विराजमान हो जाती हूँ। गॉडली स्टूडेंट के सर्वश्रेष्ठ सम्मान में अव्यक्त महावाक्य का उच्चारण करने के लिए, उसका स्वरूप बनकर उसको धारण करने के लिए, अव्यक्त स्थिति को बनाकर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो 12/6/2077 की ये वाणी है। कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है। तो बाप दादा कह रहे हैं, सर्व प्राप्तियों के आधार बाप ने समर्थ, बंधन मुक्त, योग युक्त आत्माओं के प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे। क्या कहा बाबा ने हमें? सर्व प्राप्तियों के आधार बाप ने समर्थ, बंधन मुक्त, योग युक्त आत्माओं के प्रति, मतलब मैं आत्मा समर्थ, मैं आत्मा बंधन मुक्त, मैं आत्मा योग युक्त। तो बाबा के महावाक्य सुनेंगे। सदा ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन, कमल पुष्प समान स्थिति में स्थित रहते हो। आते ही बाबा ने प्रश्न, है ना, सीधा चेकिंग बाबा का। सदा ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन, कमल पुष्प समान स्थिति में स्थित रहते हो। ब्राह्मणों का आसन सदा साथ रहता है, तो आप सब ब्राह्मण भी सदा आसन पर विराजमान रहते हो। सदा, सदा बड़ी याद रखना। करते तो हैं सब कुछ, लेकिन सदा नहीं रहता, है ना। तो बाबा सदा कह रहे हैं कमल पुष्प समान स्थिति, अर्थात अब बाबा कमल पुष्प समान स्थिति समझा रहे हैं हमें, क्या होती है वो सब जानते ही है वैसे। अर्थात सदा हर कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे और प्यारे। देखो, न्यारापन और प्यारापन सिखा रहे बाबा।
सदा हर कर्मेंद्र द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे और प्यारे। मैं आत्मा देख रही हूँ, लेकिन मैं उसके, हाँ, मुझे पता है मुझे क्या देखना है, मुझे क्या नहीं देखना। मैं सुन रही हूँ, लेकिन मुझे पता है क्या अंदर जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, है ना। तो मैं कहीं आकर्षित नहीं हूँ, हाँ, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, किसी के प्रभाव में अभाव में नहीं हूं मैं। तो मैं न्यारी और प्यारी हूँ, सिर्फ स्मृति में न्यारा और प्यारा नहीं, है ना। क्योंकि स्मृति तो रहती है कि मैं न्यारी और प्यारी हूँ, कमल पुष्प आसनधारी हूँ, सब कुछ रहता है बहुत अच्छा, हाँ, तोते की तरह सब हमारे अंदर रहता है। लेकिन हर सेकंड का सर्व कर्म, हर सेकंड का सर्व कर्म न्यारे और प्यारे स्थिति में, ये बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। जो कि हमें ये मिलने वाला है, हमारी ये स्थिति होने ही वाली है, वो हुई नहीं है अभी, हर सेकंड नहीं हुई है ना। तो हर सेकंड, हाँ, तो बाबा ने कहा हर सेकंड सर्व कर्म न्यारे और प्यारे स्थिति में हूँ, इसी का यादगार आप सबके गायन में अब तक भी भक्त हर कर्म इंद्रिय के प्रति महिमा में नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल कहकर गायन करते हैं। तो कितनी प्यारी बात है, हाँ। भक्त क्या कहते हैं, हाँ, नयन को कमल, मुख को कमल, हस्त कमल, मतलब क्या, हाँ, सब कमल, हर कर्मेंद्रिय कमल, मतलब हर कर्मेंद्रिय न्यारी और प्यारी, सर्व आकर्षणों से मुक्त। तो यह किस समय की स्थिति का आसन है, इस ब्राह्मण जीवन का ना। तो अपने आप से पूछो, हर कर्म इंद्रिय कमल समान बनी है भी, एक एक कर्मेंद्रियों का चेकिंग करना है हमें, है ना। अभी बाबा पूछ रहे हैं, नयन कमल बने हैं, हाँ, नयन को कैसे कमल बनाएंगे, बोलो। हम्म, नयन को कमल हर कैसे बनाएंगे। हर आत्मा, सामने जो भी आत्मा आ रही है उसमें पवित्रता देखने का, उसमें कोई भी अच्छे गुण देखना है, न कि बुरे। बुरों का त्याग, अच्छा को देखना है, तो नयन तुम्हारे कमल कब, पुष्प समान हो जाएंगे। और कोई, और उनमें, आप नहीं भी दूसरा कोई, अच्छा दूसरा सॉरी। कोई। और कोई ओम बोलेगा शांति। जी। ओम शांति। जी हमारे नयनों में जितनी दिव्यता आती जाएगी ना, उतनी हमारी हमारा नयन कमल बनता जाएगा। जी, मतलब कि आत्मिक स्मृति, बस भले हम कुछ भी देखते हैं ना, तो बाबा कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखो। तो हम भले शरीर दिखता भी हमें वो आत्मा जा रही, वो आत्मा आ रही, वो आत्मा ये कर रही, बस ऐसे करते करते हमारी दिव्यता आ जाएगी दृष्टि में, तभी हमारा नयन कमल बन जाएगा। ओम शांति। जी जी, बिल्कुल। और किसी मतलब देखते हुए भी नहीं देखना है, कोई बुरी बात है तो जी जी, प्योर रखना है आंखों को। हम्म, मतलब श्रीमत का फिल्टर लगा देना है, श्रीमत का चश्मा पहन लेना है ना। नयन को कमल बनाने के लिए क्या करना है, हाँ, श्रीमत का चश्मा पहनकर बैठना है, विशेषताओं का चश्मा जो बाबा पहनकर बैठता है ना। बाबा कहता है, बाबा बच्चों की कोई कमजोरी को देखता नहीं है, उसको मालूम हमसे भी ज्यादा है, क्योंकि हमारी 84 जन्मों की कुंडली उसके पास है। तो हमसे भी ज्यादा वो हमें जानता है, लेकिन वो पहनता क्या है, विशेषता का चश्मा। वो हमारी खूबियों को देखता है, वो विशेषता को देखता है। वैसे बाबा हमें भी ऐसे नयन कमल दे रहे हैं, मतलब हम न्यारे और प्यारे कैसे रहे, तो देखते हुए भी ना देखे, देह को तो बिल्कुल भी ना देखे, है ना। तीसरे नेत्र से देखे कि ये एक आत्मा है, मेरा भाई है, ये भी विशेष है, बहुत अच्छा है, सहयोगी है, साथी है ना, बाबा का बच्चा है, बाबा का ठाकुर बच्चा है ना। ऐसे जो भी आत्माएं सामने दिखे, जिन आंखों से दिख रहा है, उसमें हम ऐसे बोलेंगे, अपने आप को ऐसे तैयार करेंगे। तो बाबा ने कहा नयन कमल बने हैं, हस्त कमल बने हैं, कमल अर्थात कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त। कमल का मतलब ही क्या, क्यों वो सिंबलाइज किया गया कमल से, हाँ। तो विकारी बंधनों से मुक्त, क्योंकि विकार मतलब कीचड़, है ना। वो कीचड़ होती है, कितना गंदा पानी होता है, फिर भी उसमें क्या होता है, कमल उग जाता है। लेकिन इतना प्यारा, इतना सुंदर कि जो देव को भी चढ़ने लगता है ना, मंदिरों में ले जाते हैं उसको। तो बाबा ने कहा अनेक भिन्न भिन्न संबंध से न्यारा रहता है,
कमल के संबंध भी बहुत होते हैं। कमल के संबंध भी बहुत होते हैं, अकेला नहीं होता। हाँ, अब कमल के संबंध मतलब क्या, क्या कह रहे हैं? हाँ, जैसे सॉरी आगे एक लाइन रह गई। देखते हुए भी नयन कमल वाले देह के आकर्षण के बंधन में नहीं आएंगे। जैसे कमल जल में रहते हुए जल से न्यारा अर्थात जल के आकर्षण के बंधन से न्यारा, अनेक भिन्न भिन्न संबंध से न्यारा है ना। तो कमल के संबंध भी बहुत होते हैं, अकेला नहीं होता। प्रवृत्ति मार्ग की निशानी चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, साथ साथ किचड़े अर्थात तमोगुणी, साथ साथ खिचड़े अर्थात तमोगुणी पतित वातावरण रहते हुए भी न्यारे। हाँ, पता है ना कैसी दुनिया है, रावण का राज्य है, माया का पॉम्प है। हाँ, हिसाब किताब की मिशनें फास्ट गति से चल रही है, तो क्या मतलब देखो, चारों ओर से पेपर घेरे हुए हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या स्थिति, कमल के समान। तो बाबा ने कहा अकेला नहीं, लेकिन हाँ, तमोगुणी पतित वातावरण में रहते हुए भी न्यारे। जो गुण रचना में है, तो मास्टर रचता में वही गुण है ना, जो बाबा में गुण है वो मेरे में है। तो सदा इस आसन पर स्थित रहो, व कभी कभी स्थित होते हो। सदा इस आसन पर स्थित रहते हो व कभी कभी स्थित होते हो। सदा अपने इस आसन को धारण करने वाले ही सर्व बंधन मुक्त और सदा योग युक्त बन सकते हैं। तो अपने आप को देखो। देखो मतलब जांच करो। पांच विकार पांच प्रकृति के तत्वों के बंधन से कितने परसेंटेज में मुक्त हुए हो, परसेंटेज लिखनी पड़ेगी, है ना। पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मुख्य पांच है ना। और प्रकृति के पांच तत्वों के बंधन से कितने परसेंटेज में मुक्त हुए हो। लिप्त माना लिप्त आत्मा हो व मुक्त आत्मा हो, है ना। मुक्त हो या अंदर घिरी हुई हो, मतलब। तो ये चेकिंग है, जो कितने सारे सवाल बाबा ने कर लिए, वो हमें आज चेकिंग के आंसर खुद को बाबा को देने हैं। आप सबने बाप दादा से वायदा किया है ना। क्या वायदा किया है हमने, बिना पढ़े बताओ। वायदा याद है? आप दादा ने बाप दादा से वायदा किया है। आप सबने बाप दादा से वायदा किया है क्या? एक बाप दूसरा न कोई। जी, और सिर्फ ईश्वरीय संप्रदाय ईश्वरीय गुण संस्कारों को ही मनन करना है। नहीं, वायदा भक्ति में हमने बहुत बस। वायदे किए ना। तो बाबा से हमने बहुत प्रॉमिस करके आए हैं हम, है ना। तो बाबा वो वायदा याद दिला रहा है हमें। कल परसों भी बाबा ने बताया था ना कि बाप दादा से वायदा किया है कि सबको छोड़कर आपके ही बनेंगे, था ना। हाँ बाबा, हाँ। आप जब आओगे तो आप हम पर वारी जाएंगे, आता है ना रोज साकरवाणी में ये सब। हाँ, तो सब कुछ छोड़कर आपके ही बनेंगे। जो कहेंगे, जैसे कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। ये हमने वायदा किया है भगवान को। वायदा निभा रहे हो। हम बाबा हमें वो भक्ति की स्मृति दिला रहे हैं, क्योंकि ये मिले नहीं थे बाबा, तब से हम ऐसे वायदे करते आए, है ना। अब भगवान आ गया, अब सन्मुख है, पास है, साथ है, समीप है ना। सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, बात भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब करके दिखाओ। हम्म? तो समय आ गया वो वायदा निभाने का। तो भगवान हमें याद दिला रहा है, बच्चा आपने ये वायदा किया था मुझे, है ना। क्या कहा था, आपके ही बनेंगे, जो कहेंगे, जैसे कराएंगे, जैसे चलाएंगे, वैसे चलेंगे। वायदा निभा रहे हो। सारे दिन में कितना समय वायदा निभाते हो, और कितना समय वायदा भुलाते हो, है ना। निभाना तो कितना होता है, और देखो भुलाना कितना हो जाता है। क्या परसेंटेज और क्या रेशियो रहता है ना। 5:1 का रेशियो रहेगा, मतलब भूलते ज्यादा है, याद कम हो रहता है। तो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति है। हाँ, मेरा तो सिर्फ एक शिव बाबा, और फिर पीछे क्या होता है। हाँ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, लंबी लाइन लग जाती है ना। बस बाबा आप तो हो ही, आपके सिवा तो कोई हो ही नहीं सकता बाबा, आपकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता मेरे जीवन में। लेकिन, है ना, लेकिन किंतु परंतु डैश 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 डैश। हाँ, इतनी लंबी लिस्ट होती है अंदर ना, वो हम नहीं बोलते नहीं बाबा के सामने, लेकिन हमारे मतलब व्यवहार से, है ना, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से वो पता चल जाता है ना कहीं मोह की रग होती है, तो किसी से राग है, तो किसी से द्वेष है। ना, कहीं छोटी सी घृणा पड़ी है, तो कहीं थोड़ी सी ईर्ष्या भी है।
तो बहुत सारी बातें होती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी देहधारी से हम कनेक्टेड है, ऐसे ही अच्छा बुरा कोई भी प्रभाव हो, कोई भी बात हो, लेकिन होते तो है ना। जो गलत करके जाता है तो वो भी तो हमारी बुद्धि पर हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। ऐसा थोड़ी है कि स्नेह वाली आत्माएं ही हमें प्रभावित करती है, नहीं, वो वाली आत्माएं और ज्यादा याद आती है। जितना हमसे वो गलत बर्ताव करती है उतना हम उसको ज्यादा याद करते रहते हैं, उसको घुट घुट करते हैं अंदर, है ना। बाबा ने कहा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तो देखो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कौन है? कोई ऐसी स्थिति है, दूसरा कोई संबंध, स्नेह, सहयोग व प्राप्ति, व्यक्ति व वैभव द्वारा बाप से किनारा करने वाला रहा है? क्या क्या कहा? संबंध, स्नेह, मतलब किसी से बहुत स्नेह मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है। बाबा का ही बच्चा है सपोज, वो कोई भी ब्राह्मण परिवार की आत्मा है ना। लेकिन बाबा का मतलब और यज्ञ का नियम क्या है? हमें कहीं भी किसी भी फेमिलियरिटी में नहीं जाना है। बहुत यज्ञ के कुछ कुछ कायदे ऐसे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, पैसों की लेन देन किसी से नहीं करनी है हमें, कभी अंदर ही अंदर ये सब नहीं करना है ना। फिर हमें किसी के साथ ओवर फेमिलियर नहीं होना है, किसी के घर पे जाना, किसी की पर्सनल मैटर में इंटरफियर होना, है ना, ये सब भी नहीं करना। बहुत सारी मर्यादाएं हैं जो ब्राह्मण जीवन की होती है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब बाबा ने कल ही पूरी मुरली उस पर चलाई ना, हमें बस आत्मचिंतन करना है। कोई करता है कोई नहीं करता है, हमें उस पर चिंतन में नहीं जाना है ना। इसका ऐसा उसका ऐसा, टीचर बहन ये नहीं करती हैं, वो खुद मुरली पढ़ते हैं लेकिन देखो खुद तो धारण नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें, जिसका अपने पुरुषा से कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सारी ही मर्यादाओं को हमें ध्यान में रखकर आगे चलना है ना। तो बाबा ने कहा है स्नेह, है ना, संबंध, स्नेह, सहयोग व प्राप्ति, हाँ, व्यक्ति व वैभव द्वारा बाप से किनारा करने करने वाला रहा है ना। सहयोग व प्राप्ति, कल भी बाबा ने कहा ना कि ब्राह्मणों की मदद करनी है। ब्राह्मणों की मदद मतलब क्या? ब्राह्मणों की मदद मतलब क्या? कैसे मदद करेंगे? बोलो। कोई परिस्थिति से हार चुका हो या संशय बुद्धि बन चुका हो तो उसे हिम्मत देकर उठाना चाहिए, बल्कि उनको गिराना नहीं चाहिए। जी, और क्या करेंगे? ब्राह्मणों की मदद कैसे करेंगे? हम्म? कोई नहीं। ब्राह्मणों की मदद करनी है हमें, क्या करेंगे बोलो? एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे। जी, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलेंगे। हम उनके संस्कार से अपने संस्कार मिलाकर चलेंगे, है ना। उसने पर्सनल मैटर में इंटरफियर नहीं करेंगे। अगर उनको हमारी मदद की जरूरत है तो वो भी न्यारे और प्यारे रहकर मदद करेंगे। मतलब बाबा करण करावनहार करा रहा है और मैंने में, मतलब हम उसको अपने में नहीं फंसने देंगे। ना तो हम किसी में फंसेंगे, ना उनको अपने में फंसने देंगे, है ना। क्योंकि बाबा प्रत्यक्ष कब होगा? जब बाबा के बच्चों में वो प्रत्यक्ष होगा तो बाबा बाहर प्रत्यक्ष होगा ना। तो पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें ध्यान रखनी है। मदद कैसे मदद करनी होती है, तो ये बहुत ना एक एक छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बाबा की श्रीमत के अनुसार ही चलना है। मतलब बहुत प्यार से रहना है, बहुत ही प्यार से रहना है। लेकिन सपोज सेंटर पर गए, हम बहुत प्यार से बात भी कर रहे हैं, है ना, फिर नहीं, है ना, फिर हम फोन करते रहे या बात करते रहे या उनके घर उनको घर पे खाने पे बुलाए या वहां चले जाए, शॉपिंग के लिए चले गए, इधर चले गए उधर चले गए, ये बात कर ली वो बात कर ली, घर की बातें कर ली, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, एक बात है कि आपके कोई जीवन में कोई पेपर आया है और आपको पता है इस आत्मा से मुझे, क्योंकि ये अनुभवी मूर्त आत्मा है तो यहाँ से हमें कुछ मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, हमें कुछ समझने को मिलेगा, है ना। आप पुरुषार्थ के कुछ बात कर रहे हो तो बराबर है ना? वो भी, उसका भी आधार नहीं लेना है। कभी कभी आप पूछ लो, बाकी बाबा उत्तर सभी मुरली में दे ही देता है, लेकिन हमारी हमारी बुद्धि का नेत्र इतना विशाल नहीं होता जो हम समझ सके। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें, जहां भी सपोज जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं कुछ भी कर भी रहे हैं ना, तो हमारे निमित्त टीचर बहन को पता होना चाहिए, है ना? उनको साथ में लेकर करें तो वो श्रीमत अनुसार होता है। फिर उनकी परमिशन से करते हैं तो वो श्रीमत अनुसार होता है। फिर पूरा ही दिन जैसे लौकिक में करते थे, अच्छा मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरा ये मेरा वो, ये सब चलता रहा। तो ये तो लौकिक और अलौकिक में क्या फर्क पड़ा? उल्टा वहां तो
पाप नहीं चढ़ रहा था, और यहाँ तो 1 का 100 गुना दंड लग जाता है। तो बहुत अटेंशन देना है, सहयोग, हाँ, कैसे देना है, मदद कैसे देनी है, पुरुषार्थ में आगे बढ़ाओ, ना कि उनको डिपेंडेंट बना दो। मतलब क्या होगा कि हम तरुवर बन जाए और वो लता ही बंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उसको भी तरुवर बनाना है, ऐसा तरुवर जो वो औरों को छाएँ दे, है ना? औरों को आगे बढ़ाए। मतलब एक-दूसरे के हाथ में हाथ लेकर, मतलब उसके संस्कार को समझो। बाबा ने 2 संडे पहले कहा था कि अगर कोई आत्मा कुछ करती है तो क्या समझो कि वो बेचारी विकारी है, परवश है, किसी ना किसी विकार के अंदर फंसी हुई है। उसको माफ करना, देखो उसको माफ करना भी सहयोग देना है, मदद करना है ना? उसको समझ लेना, चुप रहना भी कई बार क्या होता है सहयोग देना। वो कुछ गलत-गलत बोल रहे हैं लेकिन हम चुपचाप है, हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, है ना? तो भी हम सहयोग दे रहे हैं क्योंकि हम वाइब्रेशन नहीं खराब होने दे रहे हैं। बहुत ही सूक्ष्म-सूक्ष्म, छोटी-छोटी बातें आप लोग चिंतन करना, देखो क्या-क्या होती है ऐसी, कैसे हम ब्राह्मण आत्माओं को मदद कर सकते हैं। और हम तो सदा ही कहते हैं कि जब भी योग में बैठो, ब्राह्मण परिवार को सकाश देना ही देना है, क्योंकि ये वो आत्माएँ हैं ना, जरा सब अपने संस्कारों के साथ, अपने मायावी रावण के संस्कारों के साथ लड़ रहे हैं आत्माएँ। कहीं न कहीं सब में थोड़ी-थोड़ी कमी कमजोरी है। तो बस वतन में इमर्ज करो, जब आप भोग लगाते हो अमृत वेला या नुमाशाम, और उन आत्माओं को फुल सकाश दो। तो जो भी थोड़ी-थोड़ी त्रुटियाँ हैं उनके अंदर, वो सारी निकल जाएँ, है ना? ये ध्यान रखना है हमें। तो ऐसे मदद करनी है। बाबा ने कहा, जब दूसरा कोई नहीं तो निरंतर बंधन मुक्त योग युक्त आत्मा का हुँ, अनुभव करते हो व कहते हो दूसरा कोई नहीं परंतु है ना? परंतु किंतु ये तो नहीं होता, कोई है व सब समाप्त हो गए। अगर है तो गीत गाते क्यों क्यों गाते हो? है ना? तो वे कहते हैं, वह कहते हो ऐसा कोई है परंतु बाप दादा को खुश करने के लिए गाते हो, वह कहकर अपनी स्थिति बनाने के लिए गाते हो। हाँ, तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता जानते हो? ब्राह्मण अर्थात सोचना, बोलना, करना सब एक हो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, वो बोल में आए, हाँ, वो कर्म में आए। हाँ, तो संकल्प, बोल और कर्म, है ना? तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ब्राह्मण अर्थात हाँ, संकल्प, बोल और कर्म एक समान हो, अंतर ना हो। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता कब धारण करेंगे? अभी व अंत में, है ना? अभी करेंगे या अंत में? कई ऐसे भी बच्चे हैं जो स्वयं के पुरुषार्थ के बजाय समय पर छोड़ देते हैं। समय आने पर आत्माएं स्वयं कमजोर होने के कारण समय पर रखते हैं। आप लोगों के पास भी जब म्यूजियम व प्रदर्शनी देखने आते हैं तो क्या कहते हैं? समय मिलेगा तो आएंगे, अभी हमको समय नहीं है। ये अज्ञानियों की भूल है। हाँ, क्या भावार्थ है बाबा का इसके पीछे? अब ज्ञानी भी ऐसे बोलेंगे कि समय होगा, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, बाबा कराएगा तो कर लेंगे। ये ज्ञानी आत्माओं की भूल नहीं है, है ना? क्योंकि समय के ज्ञान से अज्ञानी है, लेकिन आपको तो ज्ञान है कि कौन सा समय चल रहा है। जो आज की साकार वाणी पूरी समय पर चली ना, इस वर्तमान समय को कौन सा समय कहते हैं? कल्याणकारी युग अथवा समय कहते हो ना? तो सारे कल्प की कमाई का समय कहते हो। श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय कहते हो। 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय कहते हो। और हमारा भी देखो साकारवाणी में कितना सारा चिंतन चला था ना। सबने अलग अलग पॉइंट्स बताए थे। सारे कल्प की कमाई का समय, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय, है ना? कल्याणकारी युग है ये। और 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय कहते हो। तो विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन का समय कहते हो। समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गंवाते हुए आने वाले समय पर छोड़ दे तो उसको क्या कहा जाएगा? अभी वर्तमान समय में हमारा, हाँ, हमें करना ही क्या है? पुरुषार्थ करना है। अब पुरुषार्थ को भी हम ऐसे कहेंगे कि अच्छा ठीक है, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, तो ये पुरुषार्थ थोड़ी है, ये तो छूटना हो गया, ये तो अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ना हो गया ना।
ऐसे नहीं करना है हमें। तो समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गंवाते हुए आने वाले समय पर छोड़ दे तो क्या कहा जाएगा? समय भी आपकी क्रिएशन है ना? तो हमें क्या करना है? एक मुरली में बाबा ने कहा ना, समय से पहले संपूर्णता को प्राप्त करना है। मतलब आप समय को लाने वाली आत्माएं हो, है ना? हाँ, हम समय प्रमाण चलने वाली आत्माएं नहीं है। हमें समय पुरुषार्थ नहीं कराएगा, वरना समय शिक्षक बन जाएगा। लेकिन हम क्या है? समय को समीप लाने वाली आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर का पुरुषार्थ हो, अर्थात समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हो, तो उसे क्रिएटर कहा जाएगा। किसको? समय को। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, आप श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि के आधार मूर्त हो। ऐसे आधार मूर्त समय के व किसी भी प्रकार के आधार पर रहे तो अधीन कहेंगे, व आधार मूर्त कहेंगे। तो अपने आप को चेक करो, हाँ, अधीन है या आधार है? कि सृष्टि के आधार मूर्त आत्मा किसी भी प्रकार के आधार पर तो नहीं चल रहे। अब देखो वही पॉइंट आ गई ना, कि ना कोई हम पर डिपेंड हो, ना हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, है ना? हमारा पुरुषार्थ, कोई आत्मा से बात करते हैं तो अच्छा रहता है, किसी आत्मा की क्लासेस सुनते हैं तो ही हमारा पुरुषार्थ बहुत मस्त जाता है, वरना सब सुना लगता है, बोझिल लगता है। ऐसा नहीं, अकेले का मार्ग है ना, सबका सहारा लेना है, सबसे सीखना भी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक दूसरे के साथ चलना है, संस्कार मिलन की रास भी तो करनी है। लेकिन जहाँ पुरुषार्थ की बात है, जहाँ स्व चेकिंग की बात आती है, वहां कोई हमारा साथी नहीं है। क्योंकि वहां सिर्फ मैं और मेरा बाबा, और कोई नहीं है। क्योंकि मेरे मन को मैं जानती हूँ और बाबा जानता है। चाहे कितना भी कोई अच्छी आत्मा क्यों ना हो, लेकिन हर बात हम खुल के उसको नहीं बताते हैं, है ना? और बतानी भी नहीं चाहिए, है ना? कुछ बातें सिर्फ बाबा और हमारे बीच में ही चाहिए। ये कभी नहीं इतना होना, अंदर किसी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है हमें। तो बाबा ने कहा, बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि आधार मूर्त हो, है ना? तो चेक करो, आधार मूर्त आत्मा किसी की प्रकार के आधार पर तो नहीं चल रहे, सिवाय एक बाप के आधार मूर्त किसी हद के सहारे के आधार पर चलने वाली आत्मा तो नहीं है ना? कि मैं तरुवर हूँ या लता हूँ, अपने आप को देखो, है ना? क्योंकि अगर पेड़ बड़ा सा बनियन ट्री है और उसके पास अगर कोई लता होती है, कोई उसको बोलते हैं क्लीपर क्लाइंबर होता है ना, जो वेल होती है, तो क्या करती है, उसके आसपास लिपट 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 कर वो छेट ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर वो पेड़ नहीं होगा तो वह कहाँ जाएगी? वो नीचे फैलती रहेगी, नीचे फैलती रहेगी, ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। उसको ऊपर चढ़ने के लिए कोई सहारा चाहिए होता है। तो हम तो ऐसे नहीं है, हमें ये चेक करना है। हमें देखो एक दूसरे को सहयोग तो देना है, लेकिन कोई हमारे ही भरोसे अब उसका पुरुषार्थ चले, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो जाती है। क्योंकि सभी सहारे से वो छूट जाएगी, लेकिन अलौकिक सहारा पकड़ा तो गए गए काम से। क्योंकि ये बंधन तो बहुत कड़े होते हैं, निकलते भी नहीं है फिर, है ना? क्योंकि ज्ञानी योगी आत्माओं के साथ ये रहता है, तपस्वी मूर्त आत्मा है तो उनके अंदर एक आकर्षण होता है। हम सब आत्माओं के अंदर एक पवित्रता का आकर्षण होता है ना? जो एक दूसरे को खींच भी लेता है ना? अच्छा भी लगता है। खींचना मतलब क्या? अच्छा लगता है, बात करना सुनना अच्छा लगता है ना? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा, एक सहारे का प्रैक्टिकल प्रमाण क्या अनुभव होगा? सदा एक अविनाशी सहारा लेते इस कलयुगी पतित दुनिया से किनारा किया हुआ अनुभव करेगा। ऐसी आत्मा की जीवन नैया कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ चली। हाँ, सदा स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से कितना किनारा किया हुआ, अर्थात परे महसूस करेंगे। कोई भी कलयुगी आकर्षण उसको खींच नहीं सकते। जैसे साइंस के द्वारा धरती के आकर्षण से परे हो जाते, स्पेस में चले जाते, अर्थात दूर चले जाते। अगर किसी भी प्रकार की आकर्षण, चाहे देह के संबंध की व देह के पदार्थ की आकर्षित करती है, इससे सिद्ध है कोई ना कोई के सहारे का प्रत्यक्ष प्रमाण विनाशी अल्पकाल का सहारा होने के कारण प्राप्ति भी अल्पकाल की होती है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना? जैसे क्या होता है, किसी भी प्रकार की आकर्षण चाहे देह के संबंध की व देह के पदार्थ की आकर्षित करती है। मतलब हमें कोई भी आकर्षण है, अच्छा बुरा कुछ भी, इससे ये सिद्ध हो जाता है, मतलब ये प्रूव हो जाता है ना? कि कोई ना कोई के सहारे का प्रत्यक्ष प्रमाण विनाशी अल्पकाल का सहारा होने के कारण प्राप्ति भी अल्पकाल की हो जाती है। तो याद रहती है, शक्ति मिलती है। बाबा पूछ रहे हैं, शक्ति स्वरूप का अनुभव होता है लेकिन सदा नहीं रहता, उसका कारण क्या होता है? सदा क्यों नहीं रहता? शक्ति स्वरूप का अनुभव होता है लेकिन सदा नहीं होता, क्या कारण है उसका? हम्म
तो बाबा ने कहा अवश्य एक सहारे के बजाय कोई ना कोई हद के सहारे का आधार लिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, एक बाप दूसरा ना कोई नहीं, बस बाप साइड में और सब दूसरे 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 तीसरे चौथे पांचवे। हाँ? आधार भी हिलता है और स्वयं भी हिलता है, क्योंकि ऐसे जो आत्माएं हाँ इतने कनेक्शन में होती हैं, तो क्या होता है फिर वो अगर एक हिलेगी तो दूसरा भी हिलेगा, तो स्वयं भी हिलता है और अर्थात हलचल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी की रोज क्लास सुनते हैं, हाँ उस आत्मा से हम बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, हमें बहुत प्रेरणाएं भी मिलती हैं, लेकिन कभी हम उसमें उस आत्मा में कोई कमी कमजोरी देख लेते हैं, तो वो फिर हमारे दिल पर सीधे चोट होती है। अच्छा ये अमृत वेले के बारे में तो रोज लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन खुद ही तो अमृत वेला नहीं कर रहे। अब ये रोज चार्ट दे रहे हैं, लेकिन खुद ही ऐसी भूले कर रहे हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातें जो हम सूक्ष्म में हम एक दूसरे को देखते रहते हैं ना, कि इनसे क्या सीखें इनसे क्या सीखें, सबकी विशेषताओं को और कमियों को भी हम देखते रहते हैं। तो ये मार्किंग करने का ऑब्जर्वेशन जो हमारा नेचर होता है, उससे क्या हो जाता है फिर, अगर वो हलचल में आ जाती है आत्मा, तो हम भी हलचल में आ जाते हैं, वो वाइब्रेशन वर्क करते हैं, है ना। अवश्य एक सहारे के बजाय कोई ना कोई हद के सहारे का आधार लिया हुआ है, तो आधार भी हिलता है और स्वयं भी हिलता है, अर्थात हलचल में आते हैं। तो अपने आधार को चेक करो, चेक करना आता है, चेक करो भाई इतने बजे से इतने बजे अगर क्लास होगी तो हम हैं, इतने से इतने बजे नहीं है। हाँ मतलब ये है तो ये वाला काम तो हम छोड़ ही नहीं सकते, मुरली क्लास छोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाला लौकिक काम हम नहीं छोड़ सकते, है ना। तो बहुत ध्यान रखो कि बाबा के श्रीमद् प्रमाण जो भी बाबा ने दिनचर्या दी उसको फॉलो करना इतना ही इम्पोर्टेंट हो है हमारे लिए। तो आधार भी हिलता है स्वयं भी हिलता है, अर्थात हलचल में आते हैं। तो अपने आधार को चेक करो, चेक करना आता है, चेक करने के लिए दिव्य अर्थात समर्थ बुद्धि चाहिए। अगर नहीं तो बुद्धिमान आत्माओं के सहयोग से अपनी चेकिंग करो, है ना, बुद्धिमान आत्माओं के सहयोग से। जैसे किसी की क्लास सुन लेते हैं, या कोई ऐसी आत्मा हमारे सेंटर पर है, या तो नियमित टीचर बहन है ना। तो किसी हमें लगे देखो पुरुषा जिसका अच्छा होना वो उभर कर ना आए ना, वैसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो वो सीधा ही हमें क्लियर होता है कि नहीं इस आत्मा से हम पूछ सकते हैं, या बाबा से पूछो, बाबा मैं किससे पूछूं, कंफ्यूजन होता है तो। क्योंकि यहाँ तो चर्चा होती है किसी से पूछना भी नहीं है, निराधार रहना है, लेकिन बाबा क्या बता रहा है कि ऐसी ऐसी आत्मा, है ना, जो खुद नहीं हिल रही है, तो ऐसी आत्माओं के बुद्धिमान आत्माओं के सहयोग से अपनी चेकिंग करो। बाप दादा ने हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र ब्राह्मण जन्म का वरदान रूप में दिया था। यूं कहो कि ब्राह्मण के बर्थडे की गिफ्ट बाप द्वारा हर एक को प्राप्त है ना, बर्थडे गिफ्ट। तो सॉरी, कि गिफ्ट बाप द्वारा हर एक को, क्या अपने जन्म की गिफ्ट को संभालना आता है? अगर सदैव इस गिफ्ट को यथार्थ रीति से यूज करो तो सदा कमल पुष्प समान रहो, अर्थात सदा कमल पुष्प समान स्थिति के आसन पर स्थित रहो। तो समझा क्या चेकिंग करनी है? सर्व कर्मेंद्रिया कहाँ तक कमल बनी है, ये आज की चेकिंग है ना। ऐसे कमल समान बनने वाले सदा आकर्षण से परे अर्थात सदा हर्षित रहेंगे, और सदा हर्षित न रहना अर्थात कहाँ ना कहाँ आकर्षित होते हैं, तब हर्षित नहीं रह सकते। तो अब इन सब बातों से बुद्धि का योग, हाँ क्या करो, बुद्धि के योग को किनारा कर लो, कहना करना एक करो, जो मैं कह रही हूँ मैं ही वही करूँ, है ना। तो दोनों ही एक समान हो। तो बाप वायदा करने वाला नहीं लेकिन निभाने वाले बनो, है ना। तो आपसे वायदा करने वाले नहीं लेकिन निभाने वाले बनो, जो हमने कहा वो हमने कर लिया, है ना, ऐसे बनना है। तो गुह्य मूल्य बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म पॉइंट बाबा बता रहे हैं। अच्छा जी, सदा सर्व संबंधों से एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे सदा स्वयं को आधार मूलत समझने वाले, स्वयं के आधार से परे स्वयं को समर्थ समझ चलने वाले, ऐसी समर्थ आत्माओं को, बंधन मुक्त आत्माओं को, सदा योग युक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, है ना। सदा हम सब बच्चे भी है, सदा सर्व संबंधों से एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे सदा स्वयं को आधारमूलक समझने वाले, समय के आधार से परे स्वयं को समर्थ समझ चलने वाले, ऐसी समर्थ आत्माओं को, बंधन मुक्त आत्माओं को, सदा योग युक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी आगे पार्टियों से मुलाकात है। श्वेता बेन क्या करना है? पार्टियों से मुलाकात ले लेनी है कि कल कंटिन्यू करेंगे, लंबा है काफी। ओके ओके जी, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने वाणी देखी
उसका मतलब मेन जो पुरुषार्थ के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि जैसे सार में पूरी मुरली आ गई है, कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है। तो हर एक अंग को हमें कमल बनाना है। तो बहुत अच्छी बाबा ने ये श्रीमत दी है और बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें जो ब्राह्मण जीवन में होनी चाहिए वो बाबा ने क्लियर करी है हमारे सामने। तो बाकी सभी अपने अपने पॉइंट्स बताएं। अच्छा जी, ओम शांति। बार बार कहना ना पड़े और एक आत्मा एक पॉइंट बोले, उससे ज्यादा नहीं, है ना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात सदा हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों के आकर्षण से परे न्यारे रहना, वही कमल पुष्प समान है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि हमारे जो 5 विकल्प हैं उनसे तुम कितने मुक्त हो या लिप्त हो, तुम्हारी आत्मा मुक्त है या लिप्त है ये 5 विकारों से, तो ये चेक करना है। और वादा निभा रहे हो या नहीं, इसको चेक करो कितने परसेंटेज है। जैसे कहोगे वैसे ही करेंगे। कई बच्चे इस तरह से कहते हैं निभाएंगे, चलेंगे, याद है कि भूल गए, तो ये सब चेक करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन कहीं और भी तो नहीं है, बाबा इस तरह से कह रहे हैं। और शिव बाबा हैं तो उन पे कितना विश्वास है, कितना परसेंटेज, बाबा को ही याद करें, दूसरा और कोई नहीं। बाबा से ही सारे संबंध, सहयोग, प्राप्ति। ब्राह्मणों की मदद के बारे में भी बाबा ने कहा है। आगे कोई और बोले। सॉरी, थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता है संकल्प, बोल और कर्म एक समान हो। समय के ज्ञान से भी बाबा ने कहा दुनिया वाले तो अज्ञान है, आपको तो समय का ज्ञान है ना। तो बाबा ने कहा वर्तमान समय पे छोड़ दो तो क्या होगा। समय ही आपकी क्रिएशन है। समय के आधार पर पुरुषार्थ हो तो समय आपके क्रिएशन हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है आप श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि के आधार मूर्त हो। ऐसे आधार मूर्त समय के व किसी भी प्रकार के आधार पर रहे तो अधीन कहेंगे व आधार मूर्त कहेंगे। अपने आप को चेक करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि कमल अर्थात कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त। देखो भी देख भी रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी नयन कमल वाले देखे आकर्षण से बंधन से नहीं आएंगे। जैसे कमल जल में रहते हुए जल से न्यारा अर्थात जल से आकर्षण से बंधन से न्यारा, अनेक भिन्न भिन्न संबंध से भी न्यारा रहता है। कमल के संबंध में बहुत होते हैं। बाबा कहते कमल के संबंध में बहुत होते हैं, अकेला नहीं होता है। प्रवृत्ति मार्ग की निशानी का सूचक है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान बनने वाली आत्माएं प्रवृत्ति में रहते, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, साथ साथ खिचड़े अर्थात तमोगुणी पतित वातावरण में रहते हुए भी न्यारे। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा ने ब्राह्मण आत्माओं को जन्म देते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र ब्राह्मण जन्म का वरदान रूप में दिया है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने पेड़ और लता का भी उदाहरण दिया है कि चेक करो कि तुम अपने पे हम जिम्मेवार हैं, तो अपने हम किसी दूसरे पे आधार तो नहीं है। जैसे लता और पेड़ तो कहीं हिल तो नहीं रहे, कहीं हलचल तो नहीं हो रही। ये सब चेक करने के लिए बाबा ने कहा है बाप बाप से वादा करने वाले, निभाने वाले बनो, स्ट्रांग हो, इसका मतलब सॉरी।
ओम शांति। बाबा की मुरली बहुत पावरफुल। बाबा का हर एक महावाक्य बहुत पावरफुल। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे गीत तो गाते हैं, है ना, कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। लेकिन बाबा कह रहे हैं अगर ऐसा है तो क्या आप निरंतर युक्त रहते हो, निरंतर बंधन मुक्त आत्मा का अनुभव करते हो? अगर ऐसा नहीं है तो बाबा ने कहा गीत क्यों गाते हो? बाबा को खुश करने के लिए गाते हैं। बाबा कह रहे हैं आप कौन सी आत्माएं हो? आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो मैंने कहा ब्राह्मण अर्थात क्या? कहना, करना और सोचना सब समान। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे भी बाबा के हैं जो खुद पुरुषार्थ करने के बजाय समय पर छोड़ देते हैं कि समय आएगा तब कर लेंगे। तो बाबा ने कहा ये कमजोर कमजोर आत्माओं की निशानी है, अज्ञानियों की निशानी है ना। बाबा ने कहा आप जानते हो वर्तमान समय कौन सा चल रहा है ना। एक का पदम गुना जमा करने का ये समय चल रहा है, संगम युग का समय चल रहा है। और समय देखो तो हाँ, समय अपना अंत दिखा भी रहा है ना। तो बाबा कह रहे कि बच्चे सारे कल्प की कमाई जमा करने का ये समय है, जबकि एक एक सेकंड में आत्मा पद्मों की कमाई जमा कर सकती है। बाबा कहता है और हम भी कहते हैं, है ना, कि हर एक सेकंड में हम आत्मा एक वर्ष की प्राप्त करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम मिस्टेक क्या करते हैं कि हम कहते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते, है ना। बाबा कह रहे हैं बच्चे कि ये विश्व कल्याण का समय है, विश्व परिवर्तन का समय है ना। बाबा ने कहा समय का ज्ञान देने वाली आत्माएं खुद ही समय गवाए, हाँ, और खुद ही अपने पुरुषार्थ को समय पर छोड़ दे तो उसको क्या कहा जाएगा? समय हमारी रचना है, हाँ, समय हमारी क्रिएशन है। हाँ, मैं अगर अपने बच्चे पर ही आधारित हो जाऊं तो क्या होगा? क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर का पुरुषार्थ, अर्थात समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हो तो उसे क्रिएटर कहा जाएगा। तो इसको बहुत गहराई से हमें रियलाइज करना है कि जो मैं आत्मा कह रही हूँ, संकल्प कर रही हूँ, वही मैं आत्मा का रूप है। श्री बाबा आगे कह रहे हैं कि बच्चे आप श्रेष्ठ आत्माएं, हाँ, सृष्टि की आधार मूर्त आत्माएं हो, है ना। बाबा कह रहे हैं कि समय व किसी भी प्रकार के आधार पर रहे तो अधीन कहेंगे, आधार मूर्त कहेंगे। तो बाबा ने कहा अपने आप को चेक करो कि सृष्टि के आधार मूर्त आत्मा किसी के आधार पर तो नहीं चल रही, हाँ, सिवाय एक बाप के आधार मूर्त किसी भी हद के सहारे के आधार पर चलने वाली आत्मा तो नहीं ना। अभी दीदी ने एक्सप्लेन भी किया ना परमात्मा किस प्रकार से सहारा ढूंढ लेती है। तो बस कहने का तात्पर्य इतना ही है कि समय जैसा चल रहा है निमित्त मात्र किसी की भी, हम जो भी दीदी ने समझाया कि हम क्लास सुने पर कुछ भी करें, हाँ, लेकिन मेरा पुरुषार्थ ना वो किसी पर डिपेंडेंट ना हो, है ना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि सदा स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ अर्थात भरे महसूस करें। कोई भी कलयुगी आकर्षण उसको कैच नहीं कर सकते, है ना। जैसे साइंस के द्वारा धरती के आकर्षण से परे हो जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं, रॉकेट्स में चले जाते हैं, उसी प्रकार मैं आत्मा देह के संबंध, देह के पदार्थ के आकर्षण से परे, है ना। कोई भी अल्पकाल का सहारा ना, ना, कोई भी विनाशी सहारा नहीं, हम्म, इतनी शक्तिशाली में आत्मा। बाबा ने कहा इसी शक्ति स्वरूप का अनुभव होता है लेकिन सदा नहीं रहता। उसका कारण यह है कि एक सहारे के बजाय कोई ना कोई हद के सहारे बना लिए हैं, है ना। तो अपने आप को चेक करना है, बुद्धि को चेक करना है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं
जिनके ऊपर मैं आत्मा डिपेंडेंट हो गई हूँ, है ना। तो बाबा ने कहा कि अगर आप स्वयं नहीं चेक कर पा रहे हैं तो किसी निमित्त का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आप अपने भीतर चेक करें और खुद इंडिपेंडेंट बने, है ना। बाप दादा ने हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि, दिव्य नेत्र, ब्राह्मण जन्म का वरदान रूप में दिया है। हाँ, जैसे ही मेरा जन्म हुआ बाबा के घर में, तो बाबा ने मुझे दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि दी, जिसके द्वारा ही हमने बाबा को जाना, है ना। तो बाबा ने कहा इस गिफ्ट को क्या करना है, संभाल के रखना है और संभाल कर उसको यूज करना है, अपने प्रति यूज करना है, अपनी चेकिंग के प्रति यूज करना है ना। कि मैं आत्मा, जो बाबा ने आज स्थिति बताई ना, कमल पुष्पासन की स्थिति, तो मैं आत्मा कहाँ तक उस स्थिति के आसन पर बैठी हूँ, कहाँ तक मुझ आत्मा ने अपनी सारी कर्म इंद्रियों को समेटा हुआ है। बाबा की एक मुरली चली थी, तो जिसमें बाबा कह रहे थे कि बच्चे अब समय प्रमाण सब कुछ समेट कर बैठ जाओ, अब एवर रेडी होकर बैठ जाओ, है ना। कोई भी इस दुनिया का आकर्षण आपको आकर्षित ना करे, नहीं तो 1 सेकंड का जो पेपर है हमारा, जिसमें हमें 1 सेकंड में अशरीरी होना है, तो क्या होगा, वो कर्म इंद्रियां या वो व्यक्ति वस्तु वो कुछ ना कुछ नीचे खींच लेगा। इसलिए बाबा क्या करे कि बच्चे हर आकर्षण से परे। अच्छा, अब और किसी को कुछ कहना है? समय हो गया है, हम तो सेवा लेते हैं। भाई जी आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे, हीतल दीदी?